तो एपिसोड की स्टार्टिंग में माद्रा कहता है तुम इन दोनों को संभालो, मैं 8 और 9 टेल को देखता हूँ। जिसके बाद वो 8 टेल पर अटैक करने के लिए जाता है तो गाय सेंची भी उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ पर असली वाला नारुतो भी आ जाता है। फिर माद्रा कहता है मैंने पहले तुम पर कमजोर अटैक किया था लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद माद्रा हाशिरामा का वुडन ड्रैगन बनाता है। फिर नारुतो कहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला और तुम तो पहले ही मर चुके हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी माद्रा अपने ड्रैगन से नारुतो को बांध लेता है और 9 टेल माद्रा के ड्रैगन को काट लेता है। वहीं काकाशी ओबिटो से कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ओबिटो कहता है अब मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ बचा है तो हमारी आखिरी लड़ाई। तभी ओबिटो काकाशी पर शुरिकेन से अटैक कर देता है तो काकाशी एक मड वॉल बनाकर उसके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन ओबिटो उस दीवार के पार निकलकर काकाशी के घुटने में एक शुरिकेन घुसा देता है। फिर ओबिटो काकाशी को अपनी कामुई से अंदर खींच लेता है और वो एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। उधर नारुतो उस ड्रैगन से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो ड्रैगन नारुतो का चाकरा एब्सॉर्ब करने लगता है। वहीं काकाशी अपनी कामुई का इस्तेमाल करके उस जगह से बाहर आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं ओबिटो आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए, क्या इसका रीन से कुछ कनेक्शन है। तभी ओबिटो काकाशी के मुंह पर एक लात मारता है और उन पर शुरिकेन से अटैक कर देता है। फिर ओबिटो कहता है मैंने तुम्हें बोला था अपना मुंह बंद रखना, अब मरो। फिर काकाशी कहते हैं मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं एकदम बेकार हूँ लेकिन तुम्हें ऐसा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लीफ के हीरो हो। फिर ओबिटो हंसने लग जाता है और वो कहता है यही है सच्चाई, जो भी शिनोबी इस निर्दयी दुनिया में जी रहे हैं वो सभी बेकार हैं। फिर ओबिटो काकाशी को मारने वाला होता है। वहीं माद्रा किलरबी को मारने वाला था लेकिन नारुतो उन दोनों को रोक लेता है और वो कहता है मैं कोई बेकार नहीं हूँ और ना ही मैं कभी बनने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने साथियों को नहीं मरने दूंगा। तभी ओबिटो नारुतो पर भी अटैक कर देता है तो काकाशी उसके शुरिकेन को अपने लाइटनिंग ब्लेड से तोड़ देते हैं। वहीं गाय सेंची अपने हिरुडोरा से माद्रा पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उसका वुड स्टाइल कमजोर हो जाता है और 8 टेल उसके वुड को तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर 8 टेल कहता है नारुतो संभल कर रहना, उसका वुड स्टाइल टेल बीस्ट की पावर को कम कर देता है। तभी ओबिटो अपने अंदर से वुड निकालता है और वो नारुतो को बांध देता है। जिसके बाद वो काकाशी को फिर से उसी जगह पर भेजने वाला था लेकिन नारुतो अपने सर से ओबिटो का सर फोड़ देता है और वो पीछे हट जाता है। वहीं हम देखते हैं 10 टेल का बैरियर टूटने लगता है तो 8 टेल कहता है लगता है हमें 10 टेल की फिक्र करनी चाहिए, इन लोगों को ओबिटो से लड़ने दो। वहीं शारिंगान इस्तेमाल करने की वजह से काकाशी बहुत ज्यादा थक चुके थे तो नारुतो सोचने लगता है मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, अगर काकाशी ने एक और बार कामुई का इस्तेमाल किया तो इनका खेल खत्म समझो। फिर ओबिटो उन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है तो 9 टेल नारुतो से कहता है नारुतो जल्दी से मेरे साथ अपनी जगह बदलो। फिर 9 टेल काकाशी से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है तो काकाशी ऐसा ही करते हैं और 9 टेल काकाशी को उठाकर ओबिटो की तरफ फेंक देता है। फिर ओबिटो काकाशी को अपने अंदर खींच लेता है और ये देखकर नारुतो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है आखिर ये तुमने क्या कर दिया 9 टेल। तो 9 टेल कहता है अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से लड़ पाओगे। फिर ओबिटो नारुतो पर अटैक कर देता है तो नारुतो उसके एक पंच मारता है और ओबिटो उसके पार होने लगता है लेकिन तभी ओबिटो को कुछ हो जाता है और हम देखते हैं काकाशी ने अंदर से उसके पेट पर एक पंच मार दिया होता है। फिर काकाशी कहते हैं अब हमें पता चल चुका है तुम्हारी पावर कैसे काम करती है, तो हम तुम्हें हरा सकते हैं, तो ये लो एक और खाओ। जिसके बाद वो उसके एक और पंच मारते हैं। वहीं नारुतो सोच रहा था आखिर ये हो क्या रहा है तो 9 टेल कहता है ये सब काकाशी कर रहा है, देखा तुमने, तुम में और मुझ में यही अंतर है, मैं अपना चाकरा किसी को भी दे सकता हूँ, ये सब करना मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले लड़ाई पर ध्यान दो। तो नारुतो कहता है आखिर तुमने उन्हें अपना चाकरा दिया कब। तो 9 टेल कहता है जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था और अब काकाशी चाहे तो बाहर भी आ सकता है और तभी काकाशी सेंसे बाहर आ जाते हैं। वहीं 10 टेल का बैरियर कमजोर हो चुका था तो 8 और 9 टेल अपना चाकरा बॉल बनाकर उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है तो नारुतो कहता है मुझे स्टैचू का चाकरा सेंस नहीं हो रहा है। फिर किलरबी कहता है हमने ये कर दिखाया, हमने उसे मार दिया। वहीं हम माद्रा को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ था। फिर वो कहता है बहुत अच्छे, क्या अब हम शुरू करें। और तभी हम देखते हैं 10 टेल रिवाइव हो चुका था। फिर नारुतो कहता है क्या यही चीज 10 टेल है। तो 9 टेल कहता है हाँ यही है 10 टेल। फिर ओबिटो और माद्रा 10 टेल के ऊपर बैठ जाते हैं और वो खुद को 10 टेल से कनेक्ट कर
लेते हैं। फिर माद्रा कहता है मैं चाहता था मैं उन दोनों को टेंटेल के रिवाइव होने से पहले ही पकड़ लूं, लेकिन उन दोनों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। फिर ओबिटो कहता है मुझे जल्द ही इन्फिनिट त्सुकुयोमी शुरू कर देना चाहिए। तो माद्रा कहता है इतने बड़े गेंजुत्सु को शुरू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और वो लोग इसमें टांग जरूर अड़ाएंगे, तो पहले हमें उन्हें हरा लेना चाहिए। फिर ओबिटो कहता है तुम्हें तो बस टेंटेल की पावर्स का टेस्ट करना है, तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो माद्रा। तो माद्रा कहता है तुम गलत हो, बच्चे नासमझ और बेवकूफ होते हैं। जिसके बाद वो टेंटेल को लेकर उन पर अटैक कर देता है। वहीं हम देखते हैं नाइनटेल ककाशी और गाय को अपने अंदर बैठा लेता है और वो कहता है पहले हम उसका अटैक को दूर से देखेंगे, जिसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे। हम उसके जितना हो सकते हैं उतना करीब जाएंगे और उसे ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन तभी टेंटेल उन पर अटैक कर देता है और 8 और 9 टेल दूर जाकर गिरते हैं। फिर टेंटेल उनकी तरफ भागकर आने लगता है तो 9 टेल उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन टेंटेल उसके एक पंच मार देता है। तभी 8 टेल उस पर अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है और 9 टेल भी ऐसा ही करता है, लेकिन टेंटेल उन दोनों पर लेजर बीम से अटैक करता है। तो वो दोनों उसके अटैक से बचने के लिए अपनी टेल से शील्ड बना लेते हैं। ऐसा करने से टेंटेल का अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं 8 और 9 टेल की टेल्स कट चुकी होती हैं। इसी का फायदा उठाकर ककाशी और नारुतो टेंटेल के ऊपर से अटैक कर देते हैं और ककाशी अपनी कामुई से 8 टेल को ही बाहर निकाल देते हैं। फिर नारुतो कहता है हमने उनका ध्यान भटकाने के लिए 8 टेल का एक टेंटिकल वहीं पर छोड़ दिया था। जिसके बाद 8 टेल अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से टेंटेल की आंख पर अटैक करता है, लेकिन टेंटेल उसे एक उंगली मारकर ही उड़ा देता है। फिर वो बॉम्ब 8 टेल को ही ब्लास्ट कर देता है और तभी टेंटेल नारुतो पर अटैक करता है। ये देखकर नारुतो ककाशी को साइड में धक्का दे देता है और हम देखते हैं नारुतो का क्लोन गायब हो जाता है। फिर माद्रा कहता है अच्छा तो ये भी एक क्लोन ही था। वहीं 9 टेल ककाशी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं 9 टेल का चाकरा खत्म हो जाता है। फिर 9 टेल नारुतो से कहता है मुझे अपना चाकरा दोबारा लाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। फिर 8 टेल कहता है मुझे भी थोड़े आराम की जरूरत है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाने लगता है तो ओबिटो कहता है ऐसे सरों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं जो अंदर से एकदम खाली हैं। फिर नारुतो कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मेरा सपना है होकागे बनना। फिर ओबिटो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अपने जुत्सु के अंदर तुम्हें होकागे बना दूंगा। तभी टेंटेल उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टेंटेल का अटैक साइड में चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर बाकी सभी निंजा आ चुके थे। फिर वो अपने बीटल्स और स्मोक का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेंटेल उन्हें देख ना पाए। फिर नारुतो साकुरा से कहता है सबसे पहले तुम ककाशी और गाय को हील करो, जिसके बाद साकुरा उन दोनों को हील करने लगती है। फिर टेंटेल अपनी पूंछ घुमाता है और वहाँ का सारा स्मोक उड़ जाता है। फिर माद्रा देखता है पूरी एलाइट स्नोबी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जिसके बाद सभी निंजा उन पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। वहीं HQ में शिकाकू कह रहे थे हमारे दुश्मन के पास बहुत ही शानदार आंखें हैं, तो सबसे पहले हमें उनके देखने की शक्ति को खत्म करना होगा। तो हिडन क्लाउड वाले अपने फ्लैश पिलर का यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है और ओबिटो माद्रा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो अपने लेजर सर्कस का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर देते हैं। फिर हिडन सैंड वाले निंजा अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेंटेल कुछ भी सेंस ना कर पाए। फिर हिडन स्टोन के निंजा अपने वेस्ट मोबाइल कोर जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और टेंटेल को एक गड्ढे में फंसा देते हैं, जिसके बाद वो उस पर लाइम गिराते हैं और हिडन मिस्ट वाले उस गड्ढे को पानी से भर देते हैं। फिर हिडन लीफ वाले अपने फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और लाइम को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से टेंटेल वहीं पर जम जाता है। फिर माद्रा कहता है आखिर किसने सोचा होगा वो पांचों विलेज एक साथ मिलकर भी लड़ सकते हैं। फिर शिकाकू कहते हैं हम टेंटेल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, माद्रा किसी भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जिन्हें भी ताईजुत्सु आता है वो माद्रा पर अटैक करेंगे और ओबिटो किसी भी अटैक के आर पार निकल सकता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, तो तुम सब उस पर 5 मिनट तक लगातार अटैक करोगे। सभी लोग उस गड्ढे में कूद चुके थे और तभी ली अपना 5th गेट ओपन कर लेता है और दूसरे सभी निंजा भी अपने अपने जुत्सु से उन दोनों पर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं टेंटेल उनके गड्ढे से निकलकर बाहर आ जाता है। वहीं ककाशी सोच रहे थे हमें जल्द ही उसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उधर HQ में शिकाकू कहते हैं अगर हमने टेंटेल को नहीं रोका तो हम ओबिटो और माद्रा को नहीं हरा पाएंगे, जो कि टेंटेल को कंट्रोल कर रहे हैं। और तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो इनोइची से कहते हैं मुझे ककाशी से बात करनी है। वहीं
मादरा कह रहा था अब टेंटेल को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हाशिरामा की पावर की मदद से खुद को टेंटेल से कनेक्ट कर लो। जिसके बाद टेंटेल उन सभी पर अटैक करने लगता है तो कित्सुची उसके पैर के नीचे की जमीन खिसका देते हैं जिसकी वजह से टेंटेल का निशाना चूक जाता है। फिर टेंटेल दूसरा अटैक करता है लेकिन उसका निशाना सही से नहीं लग रहा था क्योंकि उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर टेंटेल एक गांव पर अटैक कर देता है और वो गांव 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इनोइची कहते हैं सभी विलेजेस उसकी रेंज में हैं, इसका मतलब विलेज में रहने वाले लोग और फ्यूडल लॉर्ड्स कोई भी सेफ नहीं है। फिर टेंटेल एक और अटैक करता है और हम देखते हैं उसने हेडक्वार्टर्स की तरफ निशाना लगाया था। फिर इनोइची कहते हैं शिकाकू अब हम क्या करेंगे, तो शिकाकू कहते हैं वही करो जो हमारा काम है। टेंटेल को रोकने के लिए मेरे पास एक प्लान है, मुझे बैटलफील्ड में सभी से कनेक्ट करवाओ। उधर बैटलफील्ड में शिकामारू और इनो रो रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं HQ ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। फिर मादरा कहता है हमने एलाइड शिनोबी फोर्सेस के ब्रेन को कुचल दिया, अब हम उन्हें आराम से हरा पाएंगे। वहीं नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो पूछता है वहाँ पर क्या हुआ, आखिर इनोइची और शिकाकू के साथ क्या हुआ। तभी टेंटेल नारुतो पर अटैक कर देता है लेकिन नेजी और उसके फादर उसके अटैक को रोक देते हैं। वहीं मादरा कह रहा था टेंटेल को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, मुझे लगता है इसे एक चिंचूरी की ही कंट्रोल कर सकता है। मैं टेंटेल का चिंचूरी की नहीं बन सकता क्योंकि मैं पूरी तरह से जिंदा नहीं हूँ। फिर ओबिटो कहता है तुम चाहते हो मैं रिने रीबर्थ का इस्तेमाल करूँ और तुम्हें जिंदा करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दूं। फिर मादरा कहता है अच्छा तो तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ही बताओ हमारी अगली चाल क्या होने वाली है। फिर ओबिटो कहता है हम उन पर ऐसे ही अटैक करते रहेंगे और वो अपने वुड स्टाइल से उन पर कांटों की बारिश कर देता है। उसके अटैक से सभी लोग मरने लगते हैं तो नारुतो अपने विंड स्टाइल राशियन शुरिकेन का इस्तेमाल करता है उसके अटैक को रोकने के लिए। तभी नारुतो का चाकरा खत्म हो जाता है और टेंटेल नारुतो पर अटैक कर देता है तो नेजी के फादर उसके अटैक को रोक देते हैं। लेकिन तभी टेंटेल अपनी उंगली से कुछ कांटे निकालता है और वो नारुतो पर अटैक कर देता है। नारुतो को उस अटैक से बचाने के लिए नेजी उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं वो कांटे उसको लग जाते हैं। उधर कित्सुची टेंटेल को 2 पत्थरों के बीच में फंसा देते हैं। वहीं नारुतो कहता है जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ, ये बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। लेकिन नेजी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मेरा समय आ चुका है, मुझे खुशी है मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ। और तभी नेजी की डेथ हो जाती है। फिर ओबिटो कहता है नारुतो क्या तुमने ये नहीं बोला था तुम अपने साथियों को नहीं मरने दोगे चाहे कुछ भी हो जाए, अब जरा अपने चारों तरफ देखो और वही शब्द दोबारा बोल कर दिखाओ। फिर मादरा कहता है ओबिटो तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही बनते जा रहे हो, नारुतो जल्द ही हार मान जाएगा जिसकी वजह से पूरा एलाइट शिनोबी फोर्सेस बिखर जाएगा। वहीं हिनाटा नारुतो से कहती है तुमने बोला था मैं अपने साथियों को नहीं मरने दूंगा और नेजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तुम सिर्फ अकेले नहीं हो नारुतो, वो शब्द हम सबके दिलों में हैं जो हमें एक साथ बांधे हुए हैं। अगर हम सब हार मान जाएं तो नेजी ने जो किया वो सब बेकार हो जाएगा और तुम्हारा एक साथी सचमुच मारा जाएगा। तो नारुतो अब मेरे साथ खड़े हो जाओ क्योंकि मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती और यही है मेरा निंजा वे। वहीं हम देखते हैं ओबिटो सभी पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है और वो टेंटेल के मुंह में घुसकर अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं टेंटेल एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है जिसके बाद उसकी हवा निकल जाती है। उधर नारुतो ओबिटो से लड़ने के लिए खड़ा हो चुका था और नाइनटेल का चाकरा भी वापस आ जाता है। हम देखते हैं सास्के की टीम और ओरोचिमारू किसी शहर में आए हुए थे और उन सभी को किसी अजीब तरह का चाकरा महसूस हो रहा था। उधर हम देखते हैं नाइनटेल का चाकरा वापस आ चुका था और नारुतो को टच करने की वजह से हिनाटा में भी उसका चाकरा ट्रांसफर हो जाता है। जिसके बाद नारुतो अपने कुछ शैडो क्लोन्स बनाता है और सभी लोगों में नाइनटेल का चाकरा ट्रांसफर करने लगता है। नारुतो सभी को अपना चाकरा दे देता है जिससे उन सभी की पावर्स बढ़ जाती हैं। तभी टेंटेल हिनाटा पर अटैक करता है लेकिन हिनाटा उसे एक ही अटैक में पीछे धकेल देती है। फिर मादरा कहता है नारुतो ने उन सबको नाइनटेल का चाकरा दे दिया, अब वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तभी ओबिटो टेंटेल से उन पर अटैक करवाता है तो चोजी अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके टेंटेल के हाथ को पकड़ लेता है। तभी इनो ओबिटो में अपना माइंड ट्रांसफर कर देती है और शिकामारू टेंटेल को अपनी शैडो पोजीशन से पकड़ लेता है। फिर नारा क्लैन के सभी निंजा शिकामारू के साथ अपनी शैडो से टेंटेल को पकड़ लेते हैं और टेंटेल वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद इनो
अपने शरीर में वापस चली जाती है। फिर वो सभी नेजी के पास जाते हैं जहाँ पर ली बैठकर रो रहा होता है। फिर ली नेजी की कुछ बातें याद करने लगता है जब वो साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और नेजी उसे हरा देता है। फिर नेजी उससे कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नारुतो ली और ककाशी को भी अपना चाकरा दे देता है। फिर ककाशी वही बात याद करने लगते हैं जो शिकाकू ने उन्हें बताई थी। शिकाकू ककाशी से कहते हैं जब नाइनटेल ने तुम्हें अपना चाकरा दिया था और तुमने कामुई का इस्तेमाल किया था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? तो ककाशी कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी पावर 3 गुना बढ़ चुकी है। वहीं नारुतो सभी लोगों को अपना चाकरा दे देता है। तो ये देखकर मादरा कहता है शायद अब मुझे भी ओबिटो को थोड़ी ताकत देनी चाहिए और वो टेंटेल को शैडो पोजीशन जुत्सु से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सभी निंजा अपने अपने जुत्सु से टेंटेल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन टेंटेल को उनके अटैक से कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक चिड़िया बना लेते हैं और टेंटेल के हाथों को काट देते हैं। फिर वो सभी ओबिटो और मादरा पर अटैक करने के लिए जाते हैं। ली मादरा पर अटैक करता है और नारुतो अपने राशिन शुरिकेन से ओबिटो पर अटैक कर देता है। उनके अटैक से ओबिटो और मादरा का कनेक्शन टेंटेल से टूट जाता है और टेंटेल जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों को घेर लेते हैं। उधर हम देखते हैं ओरोचिमारू और सासुके एक टूटे हुए घर में जाते हैं और वहाँ पर ओरोचिमारू एक मास्क को उठा लेता है। फिर सुइगेत्सु कहता है ये जगह तो बहुत डरावनी है, अगर तुम्हें वो चीज मिल चुकी है तो क्या हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं? फिर ओरोचिमारू कहता है हाँ चलो चलते हैं उस जगह जहाँ पर सभी रहस्य सोए हुए हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सासुके एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वो कहता है ये जगह तो काफी ज्यादा बदल चुकी है और हम देखते हैं वो सभी हिडन लीफ में होते हैं। फिर सुइगेत्सु कहता है अब सासुके को क्या हो गया? तो ओरोचिमारू कहता है ये बिल्कुल मेरे जैसा है जब मैं भी हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तुम देख रहे हो सासुके और ये विलेज दोनों बदल चुके हैं, लेकिन ये जगह अभी भी उसका घर है और वो यही सोच रहा है क्या उसे अतीत को भूलकर अपना फैसला बदल लेना चाहिए। फिर सुइगेत्सु कहता है क्या तुम अतीत को भूल चुके हो? और जरा सोच कर देखो सभी निंजा वॉर में लड़ रहे हैं और हम यहाँ हिडन लीफ में हैं। क्या ये तुम्हारे लिए एक मौका नहीं है लीफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए? फिर ओरोचिमारू कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है, हम लोग कोई टीम नहीं है। जिसके बाद वो सभी उचिहा के हाइड आउट में जाते हैं उचिहा के स्टोन पर जो लिखा है उसे पढ़ने के लिए। फिर ओरोचिमारू वही मास्क पहन लेता है और वो बताता है इस पत्थर पे जो लिखा है उसे पढ़ने के लिए पहले हमें डेथ गॉड को समन करना होगा, जिसके बाद मुझे खुद का सैक्रिफाइस करना होगा और इसकी वजह से मैं डेथ गॉड से अपने हाथ भी वापस ले पाऊंगा। फिर ओरोचिमारू अपने हाथ वापस ले लेता है और वो कहता है अब मैं रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं उन चारों को वापस भी ला सकता हूँ। फिर ओरोचिमारू जूगो से कहता है सासुके को अपनी थोड़ी कर्स मार्क की सेज पावर दो और जूगो के ऐसा करते ही सासुके के अंदर से जेत्सु के कुछ क्लोन्स बाहर आ जाते हैं। फिर वो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला मैं सासुके के अंदर छिपा हूँ? फिर ओरोचिमारू कहता है तुम हाशिरामा के सेल्स से बने हो जिन पर मैं एक्सपेरिमेंट करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे पता है तुम्हें कैसे ढूंढना है। जिसके बाद ओरोचिमारू उनमें से 4 को बांध देता है और उनके अंदर रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और तभी वहाँ पर 4 निंजा रीएनिमेट हो जाते हैं और हम देखते हैं वो होते हैं चारों होकागे। फिर फर्स्ट होकागे कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो सारुटोबी कहते हैं मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। ओरोचिमारू ने रीपर डेथ सील को हटा दिया जिसकी वजह से हम चारों सील थे और फिर उसने रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से हमें दोबारा जिंदा कर दिया। फिर मिनाटो कहता है तो तुमने वो सीख लिया रीपर डेथ सील को कैसे तोड़ना है, ये तुमने कैसे किया मिस्टर ओरोचिमारू? फिर ओरोचिमारू कहता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या मिनाटो? ये उजुमाकी क्लैन का एक सीलिंग जुत्सु है और इसे तोड़ने के लिए मैंने बहुत सी रिसर्च की है। फिर हाशिरामा मिनाटो से पूछते हैं आखिर तुम कौन हो? तो मिनाटो कहता है मैं 4th होकागे हूँ सर। फिर हाशिरामा कहते हैं ओह तो तुम हो 4th होकागे, बहुत अच्छे, इसका मतलब हमारा विलेज सुरक्षित है। फिर वो पूछते हैं 5th होकागे कौन है? तो सारुटोबी कहते हैं आपकी पोती प्रिंसेस सुनाडे। ये सुनकर वो अजीब सा चेहरा बना लेते हैं और कहते हैं क्या विलेज ठीक ठाक है? फिर मिनाटो कहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हाशिरामा कहते हैं वो मेरी पहली पोती है और उसे मेरी ही तरह जुए की लत लग चुकी थी। फिर वो सभी ओरोचिमारू को देखते हैं और सारुटोबी कहते हैं तुम लीफ प्लेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और अब तुमने हमें ही रीएनिमेट कर लिया है, हमारे
विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हाशिरामा कहते हैं टोबीरामा मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा जुत्सु बहुत खतरनाक है, ऐसा जुत्सु मत बनाओ। फिर टोबीरामा कहते हैं चुप रहो बड़े भाई, मैं अभी इस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ओरोचिमारू कहता है आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने यहाँ पर आपको किसी दूसरे काम के लिए बुलाया है। तभी सासके कहता है मैं हूँ सासके उचिहा और मैं आप सभी होकागे से कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर टोबीरामा कहते हैं अच्छा तो तुम एक उचिहा हो तभी तुम इस कमीने के साथ घूम रहे हो। फिर सासके कहता है हार्ड होकागे आपने इटाची को ऐसा करने के लिए क्यों कहा? मैंने उचिहा का बदला लेने के लिए इटाची को मार दिया, जिसके बाद मैंने टोबी से उसकी सच्चाई के बारे में सुना और अब मुझे हिडन लीफ से बदला लेना है, लेकिन मैं ये सब आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर सारुटोबी कहते हैं मैंने ही इटाची को वो मिशन दिया था। इटाची एक भावुक और होशियार लड़का था, 7 साल की उम्र में ही वो एक होकागे की तरह सोचने लगा था, इसलिए हमने सब कुछ इटाची के हाथों में सौंप दिया और उसने अपने मिशन को अच्छे से पूरा किया। उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया और विद्रोह को रोक दिया। उसने हमें आने वाले युद्ध से बचाया और इतना ही नहीं, उसने अकात्सुकी में भी घुसपैठ की सिर्फ विलेज को बचाने के लिए, और वो बदले में सिर्फ इतना ही चाहता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं सासके। फिर टोबीरामा कहते हैं ये उचिहा कभी नहीं सुधरेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता, वो विलुप्त होने की कगार पर थे लेकिन फिर भी उन्होंने तख्ता पलट की साजिश रची। तो ओरोचिमारू कहता है लेकिन उन्हें इसमें आपने ही घसीटा लॉर्ड सेकंड होकागे, ये सब लीफ पुलिस फोर्स से ही शुरू हुआ जो कि आपने ही बनाई थी। फिर हाशिरामा कहते हैं टोबीरामा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उचिहा कोई मामूली नहीं है। फिर टोबीरामा कहते हैं मैंने उन्हें वो दिया जिसके वो योग्य थे और अगर कोई दूसरा मादरा पैदा हो जाता तो हम उससे निपटने के लिए तैयार रहते। फिर सासके कहता है मेरा अगला सवाल आपसे है सेकंड होकागे, आप उचिहा के बारे में क्या जानते हो? फिर टोबीरामा कहते हैं उचिहा और सेंजू क्लैन का एक लंबा इतिहास है, ये दोनों क्लैन कभी कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। फिर सासके कहता है इतना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप उचिहा से इतनी नफरत क्यों करते हो? फिर टोबीरामा कहते हैं ऐसा माना जाता है सेंजू क्लैन की ताकत प्यार है और उचिहा क्लैन की ताकत उनका जुत्सु है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। दूसरा कोई भी क्लैन प्यार को उचिहा के जितना महसूस नहीं करता है और इसीलिए वो उसे अपने अंदर दबा देते हैं। फिर सासके कहता है आपका मतलब क्या है? फिर टोबीरामा कहते हैं जब एक उचिहा अपने प्यार को खो देता है या उसका खुद पर से विश्वास उठ जाता है, तब उसके दिमाग में एक अलग तरह का चाकरा बहता है जो कि उसके आंखों को बदल देता है और इसे ही शारिंगान कहते हैं। ये क्रिया उनकी ताकत को बढ़ा देती है और साथ ही उनकी नफरत को भी। जितनी ज्यादा उनकी नफरत बढ़ेगी उतनी ज्यादा उनकी ताकत भी बढ़ती जाएगी और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि मादरा उचिहा। फिर सासके कहता है फर्स्ट होकागे मुझे बताओ एक विलेज का क्या मतलब होता है और एक शिनोबी का क्या मतलब होता है? मुझे आपका जवाब सुनना है, उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि मुझे लीफ विलेज से बदला लेना है या फिर नहीं। ये सुनकर टोबीरामा कहते हैं अच्छा तो तुम लीफ विलेज से बदला लेना चाहते हो, तुम भी उचिहा की नफरत से भरे पड़े हो। और वो सासके पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हाशिरामा उन्हें रोक लेते हैं। फिर ओरोचिमारू कहता है ये बच्चा जो भी जानना चाहता है इसे जल्दी बता दो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मादरा दोबारा आ चुका है और वो पूरी दुनिया को मिटाना चाहता है। ये सुनकर सभी होकागे चौंक जाते हैं और सारुटोबी कहते हैं हमें जल्दी ही वहाँ पर पहुंचकर मादरा को रोकना चाहिए। तो ओरोचिमारू कहता है आप सब लोग मेरे कंट्रोल में हो और मैं चाहता हूँ आप इस बच्चे की बात का जवाब दो। अगर आपका जवाब इसे संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं आप सबका इस्तेमाल करके लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर टोबीरामा कहते हैं ओरोचिमारू तुम्हें लगता है तुम मुझे इस जुत्सु से रोक सकते हो, लेकिन ये मत भूलो ये मैंने ही बनाया है। लेकिन ओरोचिमारू उन्हें कंट्रोल करने लगता है तो हाशिरामा कहते हैं उसने मेरे सेल्स की मदद से अपनी ताकत को बढ़ा लिया है, जिसकी मदद से वो हमें बांधे रखे हुए है। वहीं ओरोचिमारू सोच रहा था फर्स्ट होकागे कुछ अलग हैं, वो मेरे जुत्सु को कभी भी तोड़ सकते हैं, मुझे जरा संभल कर रहना होगा। फिर हाशिरामा कहते हैं ओरोचिमारू तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पहले मैं उन बुरी भावनाओं को दूर करूंगा जो इस बच्चे को बांधे हुए हैं। जिसके बाद वो नीचे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं एक विलेज और शिनोबी क्या होता है तुम्हें ये बताने के लिए पहले तुम्हें उचिहा और सेंजू क्लैन के बारे में बताना होगा। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हाशिरामा और मादरा लड़ रहे होते हैं। फिर हाशिरामा मादरा पर एक अटैक करते हैं और मादरा नाइनटेल के चारों तरफ सुसानो बना देता है। फिर मादरा अपनी तलवार से हाशिरामा पर अटैक करता है, लेकिन हाशिरामा उसके अटैक को रोक देते हैं। जिसके बाद वो मादरा से लड़ने के लिए पानी की तरफ जाने लगता
लगते हैं तो माद्रा उन पर अटैक करता है। तो हाशिरामा अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और 5 लेयर रासोमान को समन कर लेते हैं। माद्रा का अटैक उनके रासोमान से टकराकर दूसरी तरफ चला जाता है। फिर हाशिरामा कहते हैं, माद्रा इस लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम सिर्फ अपने विलेज को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ माद्रा, हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन माद्रा उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो हाशिरामा अपने सेज आर्ट जुत्सु का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देते हैं। फिर माद्रा भी उन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जब माद्रा और हाशिरामा पहली बार मिले थे, माद्रा एक पत्थर को नदी के दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पर हाशिरामा आ जाते हैं और हाशिरामा उस पत्थर को नदी के पार फेंक देते हैं। फिर वो कहते हैं, अगर तुम्हें भी ऐसा करना है तो तुम्हें थोड़ी ऊपर निशाना लगाना होगा। फिर माद्रा कहता है, आखिर तुम हो कौन? तो हाशिरामा कहते हैं, मेरा नाम है हाशिरामा, लेकिन मैं तुम्हें अपना पूरा नाम नहीं बता सकता। फिर माद्रा कहता है, तो हाशिरामा अब देखो मैं क्या करता हूँ, और वो एक पत्थर को उठाकर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं वो पत्थर बीच में ही रुक जाता है। तो माद्रा कहता है, तुम बेवकूफ मेरे पीछे खड़े थे इसलिए मेरा ध्यान भटक गया। फिर हाशिरामा उसे सॉरी बोलने लगते हैं। तो माद्रा कहता है, अरे उदास मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक शिनोबी की लाश बहकर आ जाती है। तो हाशिरामा उसे चेक करने के लिए जाते हैं। फिर माद्रा कहता है, क्या तुम भी एक शिनोबी हो? तो हाशिरामा कहते हैं, ये जगह जल्द ही एक बैटल फील्ड में बदल जाएगी, तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और अब मुझे भी जाना होगा। फिर हाशिरामा वहाँ से जाने लगते हैं। तो माद्रा कहता है, मेरा नाम है माद्रा और एक शिनोबी कभी भी दूसरे शिनोबी को अपना पूरा नाम नहीं बताता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सेंजू क्लैन के बहुत सारे लोग युद्ध में मर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर एक शिनोबी कहता है, इस बार हमारे दुश्मन ने अपने साथ उचीहा को भी मिला लिया और वो लोग एकदम बेरहम हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं, कावुरामा सिर्फ 7 साल का था, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? फिर उनके फादर कहते हैं, जब तक हमारा एक एक दुश्मन खत्म नहीं हो जाता। तो हाशिरामा कहते हैं, और तब तक मासूम बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। ये सुनकर वो हाशिरामा को एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं कावुरामा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, वो एक शिनोबी की तरह लड़ा और मारा गया, वो कोई बच्चा नहीं था। जिसके बाद हाशिरामा के फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोबिरामा कहते हैं, बड़े भाई क्या आप ठीक हो? आपको पता है ना फादर को मना करने पर क्या होता है? तो हाशिरामा सोचने लगते हैं, इटामा और टोबिरामा, मैं तुम दोनों को बेवजह नहीं मरने दूंगा। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोबिरामा कहते हैं, बड़े लोग एकदम मूर्ख हैं, उन्हें आपस में लड़ने की बजाय संधि कर लेनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे का बदला लेते रहे तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। आने वाले शिनोबीस को नियम बनाने चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कोई झगड़ा ना हो। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं युद्ध अभी भी चल रहा होता है और इटामा को कुछ उचीहा मार देते हैं। इटामा के मरने के बाद हाशिरामा बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो उसी नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर माद्रा आ जाता है और वो कहता है, बहुत दिनों बाद मिले, तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? फिर हाशिरामा कहते हैं, मेरा छोटा भाई मारा गया, तुम्हारा नाम माद्रा है ना, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? फिर माद्रा कहता है, हाँ हम 5 भाई बहन थे, हम शिनोबी हैं, हमें नहीं पता हम कब मारे जाएं, काश इस सब को रोकने का कोई तरीका होता। जिसके बाद माद्रा एक पत्थर उठाता है और वो उस पत्थर को नदी के पार फेंक देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और आपस में ट्रेनिंग भी करने लगते हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं, आखिर हम दोनों ये सब कैसे बदलेंगे? तो माद्रा कहता है, उसके लिए पहले हमें सबसे ताकतवर बनना होगा। फिर हाशिरामा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो कोई भी हमारे शब्दों को इग्नोर नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो एक दूसरे को जुत्सु भी सिखाने लगते हैं। फिर वो दोनों एक पहाड़ पर बैठे हुए थे। तो माद्रा कहता है, मेरा भी एक छोटा भाई जिंदा है और मैं उसे हर कीमत पर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हाशिरामा कहते हैं, मेरा भी एक छोटा भाई है और मैं भी उसे बचाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैंने डिसाइड किया है, हम यहीं पर अपना एक गांव बनाएंगे और फिर बच्चों को एक दूसरे को नहीं मारना पड़ेगा और हम यहाँ पर एक स्कूल भी बनाएंगे जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और ताकतवर हो जाएंगे। हम लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें मिशन पर भेजेंगे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनके सुपीरियर भी होंगे। हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पर बच्चों को लड़ने के लिए युद्ध में नहीं जाना होगा। फिर माद्रा कहता है, तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है और यहाँ पर मैं अपने भाई को भी बचा पाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो एक दूसरे को एक पत्थर देते हैं जब तक कि वो दोबारा नहीं मिलते। फिर हम देखते हैं हाशिरामा को रास्ते में टोबिरामा मिलते हैं और वो कहते हैं, तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर उनके फादर
हाशिरामा से कहते हैं, हाशिरामा जिस लड़के से तुम मिल रहे हो वो उचीहा क्लैन से है। वो इतना ताकतवर है कि हमारे क्लैन के जवान लोगों को भी मार सकता है। वो एक जीनियस है जो कि टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। फिर हाशिरामा सोचने लगते हैं, मुझे पहले से ही शक था कि वो एक उचीहा है। फिर उनके फादर कहते हैं, जब तुम उस लड़के से दोबारा मिलो तो उचीहा क्लैन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और अगर उस लड़के को तुम पर शक हो तो उसे मार देना। हाशिरामा कहते हैं, क्या आपको पूरा यकीन है वो एक उचीहा है? तो उनके फादर कहते हैं, हाँ मुझे पूरा यकीन है वो एक उचीहा है और अगर उसे पता चल गया कि तुम एक सेंजू हो तो वो कमजोर होने का दिखावा करेगा और हमारी जानकारी चुराने की कोशिश करेगा। फिर हाशिरामा कहते हैं, आप गलत सोच रहे हो, वो वैसा नहीं है। तो उनके फादर कहते हैं, तुम उस लड़के पर भरोसा कर रहे हो जो उसी क्लैन से है जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है? फिर हम अगली सुबह देखते हैं हाशिरामा और माद्रा मिलने के लिए आते हैं और वो एक दूसरे को वही पत्थर वापस कर देते हैं और वो दोनों उन पत्थरों को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन पर मैसेज लिखा हुआ था। फिर माद्रा कहता है, हाशिरामा मुझे आज जाना होगा, मुझे कुछ काम याद आ चुका है। फिर हाशिरामा कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं हाशिरामा के फादर छिपे हुए थे और वो कहते हैं, वो भाग रहा है, जरूर हाशिरामा ने उसे चेतावनी दी होगी, चलो उसके पीछे चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और उधर से माद्रा के फादर और उसका भाई आ जाते हैं। फिर वो चारों आपस में लड़ने लग जाते हैं और उनके फादर टोबिरामा और इजुना को मारने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हाशिरामा और माद्रा पत्थर फेंक कर उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर माद्रा कहता है, जो मेरे भाई को चोट पहुंचाएगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो हाशिरामा कहते हैं, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर माद्रा के फादर कहते हैं, 3 के खिलाफ 3, माद्रा क्या तुम्हें लगता है हम उन्हें हरा पाएंगे? तो माद्रा कहता है, हाशिरामा मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। फिर माद्रा वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, सेंजू क्लैन वालों ने मेरे भाई को मारा और उचीहा ने तुम्हारे भाई को मार डाला, अब हम दोनों सिर्फ युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं माद्रा का शारिंगान भी अवेकन हो जाता है। फिर हम कुछ सालों बाद देखते हैं उचीहा और सेंजू क्लैन अभी भी आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद माद्रा और हाशिरामा अपने क्लैन्स के लीडर बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं टोबिरामा और इजुना की फाइट चल रही होती है और टोबिरामा इजुना को घायल कर देते हैं। तो माद्रा इजुना को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हाशिरामा उसे घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं हाशिरामा अपनी तलवार नीचे गिरा देते हैं और वो कहते हैं, क्या हम ये सब खत्म नहीं कर सकते हैं? अगर हम दोनों सबसे ताकतवर क्लैन आपस में हाथ मिला लें तो कोई भी दूसरा क्लैन हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। फिर इजुना कहता है, बड़े भाई इनके साथ हाथ मत मिलाना, क्या तुम भूल चुके हो इन्होंने हमारे कितने लोगों को मारा है? और तभी माद्रा वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर माद्रा अपने भाई की आंखें ले लेता है और वो इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन कर लेता है, जिसके बाद वो हाशिरामा से दोबारा लड़ने के लिए आता है और हाशिरामा कहते हैं, माद्रा मैंने तुम्हें युद्ध विराम का संदेश भेजा था, अगर तुम सच में उचीहा को बचाना चाहते हो तो ये लड़ाई रोक दो। लेकिन माद्रा अपना सुसानो बनाकर उन पर अटैक कर देता है, तो हाशिरामा भी अपने डीप फॉरेस्ट से उस पर अटैक करते हैं। तभी माद्रा अपने सुसानो को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है, तो हाशिरामा अपना वुड गोलेम बना लेते हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उन दोनों के लड़ने की वजह से वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम देखते हैं हाशिरामा ने माद्रा को हरा दिया होता है। फिर टोबिरामा माद्रा को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन हाशिरामा उन्हें रोक देते हैं और वो कहते हैं, माद्रा अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे क्लैन से कोई हमें मारने आएगा, क्या हम इसे यहीं पर नहीं रोक सकते हैं? क्या तुम हमारे एक विलेज बनाने के प्रोमिस को भूल चुके हो? फिर माद्रा कहता है, ये अब मुमकिन नहीं है, हम दोनों वो अब नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसे मैं प्रोटेक्ट करूं और अब मैं तुम पर भरोसा भी नहीं करता हूं। फिर हाशिरामा कहते हैं, क्या कोई तरीका है तुम्हें मनाने का कि तुम हम पर भरोसा करने लगो? तो माद्रा कहता है, अगर तुम सच में दिखाना चाहते हो तुम्हारे अंदर क्या है तो अपने भाई को मार डालो या खुद को मार दो। ये सुनकर हाशिरामा खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं, टोबिरामा मेरे आखिरी शब्दों को याद रखना, ये शब्द जो मैं अपनी जिंदगी के बदले दे रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम लोग माद्रा को नहीं मारोगे और इसी के साथ उचीहा और सेंजू की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। ये कहकर हाशिरामा खुद को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी माद्रा उन्हें रोक लेता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया, तुमने मुझे दिखा दिया तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। जिसके बाद उचीहा और सेंजू आपस में हाथ मिला लेते हैं और एक विलेज बनाते हैं। सभी लोग विलेज में शांति से रह रहे होते हैं और वो वहाँ पर एक निंजा अकेडमी भी बनाते हैं। फिर हाशिरामा
हाशिरामा माद्रा से कहते हैं, क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो यहाँ पर बैठकर अपने विलेज को बनाने के बारे में बातें किया करते थे। फिर माद्रा कहता है, हाँ मुझे याद है, और पहले मुझे लगता था ये सिर्फ एक सपना है। फिर हाशिरामा कहते हैं, ये सपना अब एक सच्चाई बन चुका है। लैंड ऑफ फायर ने कहा है हमें विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीडर चुनना चाहिए और मैंने तुम्हारा नाम दिया है। फिर माद्रा कहता है, मैं एक विलेज को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा जब मैं अपने भाई को ही नहीं बचा पाया। और ये सुनकर हाशिरामा भी अपने भाई को याद करने लगते हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं, अब हमें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, और हाँ सारुटोबी और शिमूरा क्लैन भी अब हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर माद्रा कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। फिर हाशिरामा कहते हैं, इसके अलावा दूसरे क्लैंस भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें अपने विलेज के लिए एक नाम सोचना होगा, क्या तुम कोई नाम बता सकते हो। फिर माद्रा विलेज की तरफ देखता है और वो कहता है, द विलेज हिडन इन द लीव्स कैसा रहेगा। तो हाशिरामा कहते हैं, ये तो बहुत ही सरल नाम है। फिर माद्रा कहता है, तुम कह रहे हो कि होकागे को इसी विलेज में रहकर ये देखना है कि सभी लोग सही सलामत रहें। फिर हाशिरामा कहते हैं, हाँ ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, हमारा विलेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो होकागे का काम भी ज्यादा हो जाएगा। तभी वहाँ पर टोबिरामा आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पर आने ही वाले हैं। जिसके बाद टोबिरामा हाशिरामा से अकेले में बात कर रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं, मुझे माद्रा को होकागे बनाना ठीक नहीं लग रहा है, और वैसे भी एक उचीहा के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ही मुश्किल है। फिर हाशिरामा उन्हें ऐसा बोलने से मना करते हैं और वो उठकर खिड़की के पास चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे लगा यहाँ पर कोई था, क्या तुम्हें किसी का चाकरा महसूस हुआ। फिर टोबिरामा मना कर देते हैं और वो कहते हैं, बातों को घुमाओ मत बड़े भाई। लेकिन तभी हाशिरामा को वहाँ पर वही पत्ता मिलता है जो कि माद्रा ने पकड़ा हुआ था। फिर टोबिरामा कहते हैं, हम अपने लीडर को वोटिंग के द्वारा चुनेंगे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो हाशिरामा कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और हम देखते हैं हाशिरामा होकागे बन जाते हैं। फिर प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं, जब सभी शिनोबी क्लैन एक दूसरे को मार रहे थे तब उचीहा और सेंजू ने मिलकर एक विलेज बनाया, एक ऐसी जगह जो कि शांति के लिए बनाई गई थी, और यही है हिडन इन द लीव्स। फिर हम वही सीन देखते हैं जब माद्रा हाशिरामा को अपना स्टोन दिखाने के लिए लेकर जाता है और वो उनसे कहता है, ये उचीहा क्लैन की एक विरासत है और इसे पढ़ने के लिए एक अलग तरह का विजुअल जुत्सु चाहिए होता है। मुझे जितना भी समझ में आया तो इसमें लिखा है कि स्थिरता चाहने वाला एक देवता प्रकाश और छाया में विभाजित हो गया, और ये दोनों विपरीत चीजें ही मिलकर इस ब्रह्मांड में सभी चीजों को जन्म देती हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं, तुम मेरे साथ रहो और मेरे भाई की तरह मेरे साथ मिलकर काम करो, विलेज के लोग तुम्हें जल्दी समझ जाएंगे और मैं तुम्हें सेकंड होकागे बनाऊंगा। फिर माद्रा कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे बाद टोबिरामा होकागे बनेगा, मुझ पर तो वो लोग भी भरोसा नहीं करते हैं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। तुम मुझे अपना भाई बुलाते हो, अगर हमें इस विलेज के लिए बलिदान देना पड़ा तो तुम किसका बलिदान दोगे। अब बहुत हो गया, मैं ये विलेज छोड़कर जा रहा हूँ। फिर हाशिरामा कहते हैं, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, जो भी तुम्हें चाहिए था वो यहीं इसी विलेज में है। फिर माद्रा कहता है, तुम देख नहीं पा रहे हो हाशिरामा, हमारे सपनों के आगे क्या है। फिर हाशिरामा कहते हैं, तो समझाओ मुझे। लेकिन माद्रा कहता है, तुम उसे नहीं समझ पाओगे और मेरे पीछे मत आना। जिसके बाद माद्रा वहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे लीफ विलेज के जैसे दूसरे विलेजेस भी बनने लगते हैं, और कुछ सालों बाद माद्रा हिडन लीफ पर अटैक करने के लिए वापस आ जाता है। फिर हाशिरामा अपने सेज आर्ट जुत्सु का इस्तेमाल करके नाइनटेल को माद्रा के गेंजुत्सु से बाहर निकाल देते हैं, और फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। हाशिरामा और माद्रा आपस में लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं हाशिरामा जमीन पर गिर जाते हैं। फिर माद्रा कहता है, इस बार मैं खड़ा हूँ, ये पिछली बार से बिल्कुल अलग है। फिर हाशिरामा कहते हैं, मैं बस अपने सपने को बचाना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं हाशिरामा माद्रा के पीछे से तलवार घुसा देते हैं और वो उनका सिर्फ एक क्लोन होता है। फिर हाशिरामा कहते हैं, मैं हमारे विलेज नहीं, मैं मेरे विलेज को जरूर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर माद्रा कहता है, तुम बदल चुके हो हाशिरामा, तुम विलेज को अंधकार की ओर ले जाओगे, और माद्रा नीचे गिर जाता है। फिर प्रेजेंट में हाशिरामा सासके से कहते हैं, मुझे नहीं पता माद्रा वापस कैसे आ गया, लेकिन मैंने अपने विलेज को बचाने के लिए अपने दोस्त को मार दिया था। मुझे लगता है एक शिनोबी वो होता है जो अपने उद्देश्य के लिए जीता है, लेकिन एक शिनोबी अपने उद्देश्य के अनुसार बदलता है, जैसा मैंने और माद्रा ने किया। फिर सासके सभी को माद्रा के प्लान के बारे में बताता है और वो
कहता है मेरे भाई ने तुमसे ज्यादा सहा है और उसने मरते वक्त कहा था कि उसे लीफ स्नोबी होने पर गर्व है। कितनी अजीब बात है ना, जिसने आपको सबसे ज्यादा समझा वो एक उचीहा क्लैन से है। फिर टोबीरामा कहते हैं तुम्हारा भाई अकेला नहीं था, मैं एक उचीहा को जानता था जो कि बिल्कुल तुम्हारे भाई के जैसा था। फिर सास्के कहता है सेकंड होकागे, पर आप तो उचीहा से नफरत करते हो ना। तो टोबीरामा कहते हैं ऐसा नहीं है, कोई भी क्लैन जो विलेज के लिए खतरा है मैं उनसे संभाल कर रहता हूँ और उचीहा क्लैन वाले ही विलेज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर सारुटोबी कहते हैं ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने फर्स्ट होकागे के व्हील ऑफ फायर को गले से लगाया, लेकिन उनमें सबसे अनुभवहीन मैं ही था। मैं विलेज को संभाल नहीं पाया और मैंने डांजो को इसके बोझ तले दबा दिया जो कि विलेज को अंधकार की ओर ले गया। फिर मिनाटो कहता है इसमें आपकी गलती नहीं थी, वो मैं था जो नाइन टेल के अटैक में मारा गया। आपको मुझसे बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन मैंने आपको निराश किया। फिर ओरोचिमारू कहता है तो सास्के अब तुम क्या करोगे, क्या तुम विलेज को डिस्ट्रॉय कर दोगे? फिर सास्के कहता है मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं इटाची की मौत को बेकार नहीं होने दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी कागे खुश हो जाते हैं। फिर हाशिरामा खड़े होते हैं और वो कहते हैं तो अब तय हो चुका है टोबीरामा, हमें वहाँ पर भेजने की तैयारी करो। फिर टोबीरामा कहते हैं मैं भी फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं बंधा हुआ हूँ। फिर हाशिरामा कहते हैं तुम ओरोचिमारू हो ना, तो अब तुम क्या करने वाले हो? फिर सारुटोबी कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने पहले कहा था तुम सास्के के साथ रहोगे। तो ओरोचिमारू कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर सुइगेत्सु कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, अब हमें युद्ध में जाना होगा। जूगो तुम क्या करने वाले हो? तो जूगो कहता है मैं सास्के के साथ जाऊंगा, सास्के को बचाना मेरी ड्यूटी है। फिर सुइगेत्सु सोचने लगता है जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से बचकर भाग जाऊंगा। जिसके बाद वो सभी एक ऊंची जगह पर पहुँच जाते हैं और सुइगेत्सु वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कारीन आ जाती है और वो सुइगेत्सु को मारने लगती है। फिर वो कहती है तो ये सच में तुम ही हो सास्के, मैंने तुम्हारा चाक्रा सेंस किया और मैं यहाँ पर आ गई। फिर ओरोचिमारू कहता है मेरे सभी बेस्ट एक्सपेरिमेंट आज एक ही जगह पर आ चुके हैं। वहीं कारीन सुइगेत्सु को मार मार के थक चुकी थी और वो कहती है सास्के तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो सास्के कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना। फिर कारीन कहती है तुमने जो मेरे साथ किया तुम्हें लगता है वो सब माफी मांगने से ठीक हो जाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर ओरोचिमारू कहता है मुझे लगता है सास्के अभी भी तुम्हारी कमजोरी है। फिर टोबीरामा कहते हैं इसके बाल और चाकरा देखकर लगता है ये उजुमाकी क्लैन से है। फिर सारुटोबी कहते हैं ओरोचिमारू तुम सास्के की मदद क्यों कर रहे हो? तो ओरोचिमारू कहता है काबूटो ने मुझे कॉपी करने की कोशिश की और वो फेल हो गया, लेकिन सास्के ने एक अलग रास्ता चुना और मैं देखना चाहता हूँ ये रास्ता उसे कहाँ पर लेकर जाता है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। जिसके बाद टोबीरामा हाशिरामा को टेलीपोर्ट करते हैं और मिनाटो सारुटोबी को टेलीपोर्ट करता है। हम देखते हैं सभी लोग माद्रा और ओबिटो को घेर लेते हैं और तभी वो दोनों उन सभी पर फायर स्टाइल से अटैक कर देते हैं, लेकिन नाइन टेल के चाकरा होने की वजह से वो सभी बच जाते हैं। जिसके बाद माद्रा अपना सुसानो बनाकर उन पर अटैक कर देता है और काबूटो अपनी कुनाई से अटैक करता है, लेकिन नाइन टेल का चाकरा सभी लोगों को दोबारा से बचा लेता है और नारुतो काफी ज्यादा थक जाता है। फिर नारुतो देखता है ओबिटो वहाँ से गायब हो चुका था, तो नारुतो ओबिटो को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी ओबिटो नारुतो के ऊपर से अटैक कर देता है और नारुतो उसके अटैक से बच जाता है। फिर ओबिटो कहता है नारुतो अब तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हो, लगता है तुम सभी को बचाना चाहते हो। फिर नाइन टेल कहता है तुम ठीक तो हो नारुतो, मैंने तुम्हें बहुत सारा चाकरा एक साथ दे दिया, इसको कंट्रोल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है और ऐसा लग रहा है जैसे टेन टेल अपना चाकरा बदल रहा है, तो जरा संभल कर रहना। फिर सभी निंजा एक साथ ओबिटो पर अटैक करते हैं, लेकिन ओबिटो अपनी कामुई से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहीं हम माद्रा को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि हाशिरामा आने वाला है और तभी टेंटेल भी चट्टान को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर टेंटेल बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोगों के कान फट जाते हैं। फिर नाइन टेल नारुतो से कहता है एक बुरी खबर है नारुतो, टेंटेल कैटाक्लिज्म को शुरू करने वाला है। फिर नारुतो पूछता है आखिर ये होता क्या है? तो नाइन टेल कहता है समय बर्बाद मत करो नारुतो, नहीं तो ये धरती बीच से फट जाएगी। फिर ओबिटो कहता है टेंटेल से मेरा कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि मैं टेंटेल का चिंचूरी की बन जाऊं। तभी टेंटेल के चारों तरफ चाकरा इकट्ठा हो जाता है, तो ककाशी उसे अपनी कामुई से गायब करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओबिटो आ जाता है और ककाशी ओबिटो को अंदर खींच लेते हैं। वहीं टेंटेल कैटाक्लिज्म को शुरू कर देता है और वहाँ पर एक तूफान
तूफान आ जाता है, चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर मादरा कहता है मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, लेकिन हम देखते हैं नाइनटेल के चाकरा ने सभी लोगों को बचा लिया होता है और वहीं पर नारुतो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। फिर नाइनटेल का चाकरा भी गायब हो जाता है। तो मादरा कहता है तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम में अभी भी ताकत बची है, लेकिन तुम्हारा सारा चाकरा खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मादरा देखता है सभी निंजा नारुतो को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और वो मादरा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर साकुरा नारुतो को हील करने लगती है। वहीं हम देखते हैं ककाशी ओबिटो पर अपने लाइटनिंग ब्लेड से अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ककाशी अचानक से रुक जाते हैं। फिर ओबिटो कहता है तुम्हारे दिल में अभी भी संदेह है, नहीं तो तुम्हारे पास बहुत से मौके थे मुझे मारने के। फिर ककाशी कहते हैं ओबिटो क्या तुम ये सब रोक नहीं सकते हो? तुम्हारा सपना था होकागे बनने का और नारुतो का भी वही सपना है। मुझे पता है तुम नारुतो की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन तुम वो बन सकते हो जो पहले हुआ करते थे। फिर ओबिटो कहता है अगर तुम्हें लगता है मैंने ये वॉर तुम्हारे और रीन के लिए शुरू किया है तो तुम बिल्कुल गलत हो। फिर ओबिटो ककाशी पर गेंजुत्सु करता है और वो ककाशी से खुद पर अटैक करवाता है। फिर वो कहता है मुझे सब कुछ पता है, रीन ने ही तुमसे कहा था खुद को मारने के लिए। जब हिडन मिस्ट ने रीन को किडनैप कर लिया था और उसे जबरदस्ती थ्री टेल का चिंचूरी की बना दिया था, तुमने रीन को वहाँ से बचा लिया था, लेकिन वो हिडन मिस्ट का ही एक प्लान था। उन लोगों ने तुम्हारा पीछा भी किया ताकि तुम जल्दी से विलेज में पहुँच जाओ। फिर हम वही सीन देखते हैं जब ककाशी रीन को बचाने के लिए मिस्ट विलेज जाते हैं और वो उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो रीन कहती है मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर है। तभी वहाँ पर हिडन मिस्ट के निंजा आ जाते हैं तो ककाशी उन्हें मार के आगे चले जाते हैं। फिर रीन कहती है वो लोग मुझ पर कुछ जादू टोना कर रहे थे और फिर मैं बेहोश हो गई। तभी रीन को कुछ याद आता है और वो कहती है मैं लीफ विलेज वापस नहीं जा सकती हूँ। तो ककाशी कहते हैं आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? फिर रीन कहती है तुम्हें मुझे मारना होगा, अगर मैं लीफ विलेज वापस गई तो विलेज पर अटैक हो सकता है। फिर ककाशी कहते हैं मैंने ओबिटो से वादा किया था मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। फिर ओबिटो कहता है अगर रीन विलेज वापस पहुंच जाती तो हिडन मिस्ट वाले थ्री टेल के गुस्से का इस्तेमाल करके विलेज पर अटैक कर देते। रीन ये बात जानती थी, इसीलिए वो तुम्हारे लाइटनिंग ब्लेड के सामने आ गई और खुद की जान दे दी। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो तुम थे जो रीन को बचा नहीं पाए। फिर ककाशी कहते हैं क्या तुम्हें नारुतो के शब्द याद हैं? मैं जानता हूँ पहले तुम उसके शब्दों को समझ पाते, लेकिन मुझे विश्वास है तुम अभी भी उसे समझ पाओगे। फिर ओबिटो कहता है जरा मेरी तरफ देखो ककाशी, मेरे दिल में अब कुछ नहीं बचा है और ना ही मुझे अब दर्द महसूस होता है। तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है ककाशी, मुझे पहले दर्द हुआ करता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं तो मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे पता है तुमने भी बहुत सहा है, तुम मेरी और रीन की कब्र के पास खड़े रहते थे, लेकिन तुम्हें अब और सहने की जरूरत नहीं है। रीन यहीं पर है और मैं भी यहीं हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। इस केंजुत्सु की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। फिर ककाशी कहते हैं रीन अब जा चुकी है और तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब चीजों से अपने दिल के घाव को भर सकते हो? असली रीन की यादों को मत भुलाओ। टेंटेल ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो दारुई कहता है ये फिर से बदलने लगा। तो एटेल उसे बताता है ये बदल नहीं रहा है, ये अपने असली रूप में वापस आ रहा है। अगर हमने उसे ट्रांसफॉर्म होने से पहले नहीं रोका तो हम हार जाएंगे, यही हमारा आखिरी मौका है। तभी टेंटेल एक चाकरा बॉल बनाने लगता है और वो उसे बड़ा ही करते जा रहा था। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर साकुरा कहती है किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तक आकर हार नहीं मान सकते हैं। नारुतो हमें बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है क्योंकि वो हमें अपना साथी मानता है और हमें भी यही करना है। ये सुनकर सभी लोगों में जोश आ जाता है और वो सभी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शिकामारू कहता है इनो मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे किसी से बात करनी है। फिर शिकामारू कित्सुची से कहता है मुझे जल्दी से आसान सा अर्थ स्टाइल बैरियर निंजुत्सु सिखाओ जो कि कोई भी आसानी से कर सके। फिर कित्सुची कहते हैं इतना कमजोर निंजुत्सु के कोई भी उसे आसानी से कर सके उसका क्या फायदा होगा? फिर शिकामारू कहता है अगर सब साथ मिलकर उसे करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा। अगर दुश्मन के पास ताकत है तो हमारे पास संख्या है। फिर कित्सुची कहते हैं अगर तुम कमजोर दीवारें बनाओगे तो वो आसानी से टूट जाएंगी। तो शिकामारू कहता है अगर वो टूट जाएंगी तो हम नई बना लेंगे, और हाँ मुझे सभी हिडन स्टोन शिनोबी की भी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मुझे एक सुपर स्ट्रॉन्ग वॉल भी चाहिए। फिर शिकामारू किलर बी से कहता है जब सभी शिनोबी बैरियर बना रहे होंगे तो आप उसे बहुत सारे टेल बीस्ट बॉम्ब
बोम से ढक देना। फिर शिकामारू इनो से कहता है मुझे सभी लोगों से कनेक्ट करवाओ। वहीं हम देखते हैं ओबिटो कह रहा था इस निर्दयी दुनिया में रहते हुए तुम मेरे घाव को कैसे भरोगे ककाशी। फिर ककाशी कहते हैं मैं भले ही एक बेकार शिनोबी हूँ लेकिन मैंने भी कुछ बातें सीखी हैं। किसी के दिल का घाव उसके आसपास के लोग ही भरते हैं लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते जो अपनी परेशानियों से भागते हैं। वहीं हम बैटलफील्ड में देखते हैं सभी लोग बैरियर बनाने के लिए हैंड साइन कर रहे होते हैं। फिर ओबिटो कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब खत्म हो चुका है। और तभी टेंटेल अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक कर देता है। फिर सभी शिनोबी वहाँ पर दीवारें बना देते हैं लेकिन उनकी दीवारें बहुत ही आसानी से टूटती जा रही थी। और तभी उनका आखिरी बैरियर भी टूट जाता है लेकिन वहाँ पर किलर भी आकर टेल बीस्ट बॉम्ब को रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो टेल बीस्ट बॉम्ब वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर मिनाटो आ जाता है। फिर नारुतो कहता है मैंने इनका चाकरा पहले ही सेंस कर लिया था, दूसरे भी यहाँ पर आते ही होंगे। और तभी वहाँ पर दूसरे होकागे भी आ जाते हैं और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर एक निंजा उनसे कहता है तो वो आप थे जिसने उस अटैक को रोका लेकिन आप सबको रीएनिमेट किया किसने? तो सारुतो भी कहते हैं हम सभी को ओरोचिमारू ने रीएनिमेट किया, हमें ये लड़ाई जल्द ही खत्म करनी होगी। फिर साकुरा कहती है लेकिन ओरोचिमारू तो मर चुका था ना, यहाँ पर क्या चल रहा है मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर मादरा आ जाता है और वो कहता है अब समय आ चुका है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था हाशिरामा। तो हाशिरामा कहते हैं मैं तुम्हें बाद में देखूंगा मादरा, पहले मुझे टेंटेल को रोकना है। वहीं हम टेंटेल को देखते हैं जो कि भागकर उन सभी की तरफ आ रहा होता है। तो चारों होकागे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं मिनाटो भी नाइनटेल के चाक्रा को एक्टिवेट कर लेता है। तो नारुतो कहता है वो देखा तुमने नाइनटेल, मेरे डैड कितने कूल हैं। तो नाइनटेल कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से उसे जानता हूँ, उसी ने मेरे आधे चाक्रा को अपने अंदर सील किया था इसीलिए वो ऐसा कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं मिनाटो सेकंड और थर्ड होकागे के ऊपर अपना मार्क लगा देता है और उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो चारों टेंटेल के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और 4 क्रिम्सन रे फॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से टेंटेल के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। फिर हाशिरामा अपने जुत्सु से उसे बांध देते हैं। तभी वहाँ पर सासके भी आ जाता है और सब उसे घेर लेते हैं। फिर कीबा कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो सासके? फिर सासके कहता है मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हिडन लीफ को बचाऊंगा और उसके बाद मैं बनूंगा होकागे। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर शिकामारू कहता है ये तो नामुमकिन है, हम भूले नहीं है तुमने विलेज के साथ क्या किया है, तुम मुंह उठाकर यहाँ पर आ चुके हो और अब तुम्हें होकागे बनना है। फिर सासके कहता है मुझे पता है लेकिन तुम सब मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कागे की वजह से ही ये सब हो रहा है और अब मैं होकागे बनकर विलेज को बदल दूंगा। फिर नारुतो खड़ा होकर सासके के पास जाता है और वो कहता है वो मैं हूँ जो होकागे बनने वाला है। तो फर्स्ट होकागे कहते हैं मुझे खुशी हुई तुम सब होकागे बनना चाहते हो लेकिन पहले हम टेंटेल से निपट लें, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। फिर वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।